Hello everyone, this is Damini Sahu. I am a student of Central University of Haryana, B.Ed first semester. Today I am going to discuss about the topic on informal agencies of education. So these are my contents: introduction, meaning of educational agency, informal agency, characteristics, agencies of informal education, then conclusion. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे एजुकेशन क्या है। एजुकेशन के बारे में हम जानेंगे। एजुकेशन एक विचारशील प्रक्रिया है जिसमें एक इंडिविजुअल की इनर पावर डेवलप होता है। एजुकेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोसेस है जो मानव जीवन और व्यवहार में पॉजिटिव चेंजेस लाता है। द टी रेमंड के अनुसार एजुकेशन डेवलपमेंट की प्रोसेस है जो इन्फेंसी स्टेज से मैच्योरिटी स्टेज तक पैसेज की तरह कंसिस्ट करते हैं और इस प्रोसेस में पर्सन एजुकेशन को फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करता है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशनल एजेंसी। ये एजुकेशन की एजेंसी एक इंस्टीट्यूशन और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चों को एजुकेशनल इन्फ्लुएंस मिलता है। ये एजेंसी इनफॉर्मल भी हो सकता है या फॉर्मल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्कूल, म्यूजियम, फैमिली, सोसाइटी एक्सेट्रा। देन हम टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एजेंसी के बारे में जानेंगे। 3 टाइप्स के एजुकेशनल एजेंसी है: इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। तो हम इनफॉर्मल एजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इंक्लूड इंस्टीट्यूशन which perform educational function just incidentally and indirectly। मतलब एजुकेशनल एजेंसी का मेन काम हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना नहीं है, बट वो हमको इनडायरेक्टली एजुकेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फैमिली, पीयर ग्रुप, यूथ क्लब, वो हमें डायरेक्टली एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करता है, पर हम इनडायरेक्टली बहुत कुछ सीखते हैं फैमिली से, पीयर ग्रुप से, यूथ क्लब से। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब थ्रू आउट लाइफ चलता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है और बहुत एक्सपीरियंस के बाद हम सीखते हैं। बट जो भी सीखते हैं वो इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल होता है। देन हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। इसमें कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं है, मतलब किसी भी रूल या फिर कोई भी टाइम टेबल या गोल नहीं है। ये प्री प्लान भी नहीं है, मतलब ये प्रोसेस होने के लिए पहले से कोई भी प्लानिंग नहीं होता है, इंसिडेंटली हो जाता है। मतलब सडन हो जाता है, सडन हमको कुछ सीखने को मिलता है। इसमें किसी भी गोल फिक्स नहीं है और किसी भी टीचर अपॉइंट नहीं होते हैं इसमें। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एजेंसीज ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। तो फर्स्ट एजेंसी आता है द फैमिली। द फैमिली इज द ओल्डेस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. It is regarded as the primary agent of education. The basic purpose of family is to provide a loving, safe environment for children. मतलब फैमिली को प्राइमरी एजेंट ऑफ एजुकेशन माना जाता है क्योंकि बच्चों के एजुकेशन की शुरुआत फैमिली से ही होता है और फैमिली का बेसिक काम है बच्चों को सही और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। देन हम एजुकेशनल फंक्शन ऑफ फैमिली के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट इट प्रोवाइड अर्ली फिजिकल ट्रेनिंग, मतलब पेरेंट्स आर ऑलवेज केयरफुल अबाउट द हेल्थ ऑफ देयर चिल्ड्रन। मतलब बच्चों को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या डाइट में चाहिए, क्या क्या करना होगा, ये सब पेरेंट्स को पता है। कैसे काम के टाइम काम करेंगे और पढ़ने के टाइम पढ़ेंगे या फिर खेलने के टाइम खेलेंगे, इससे पर फोकस करते हैं। और फैमिली और पेरेंट्स के द्वारा बच्चों का प्रॉपर फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। इट सोशलाइजेस द चिल्ड्रेन, मतलब ये बच्चों को भी सोशली स्ट्रॉन्ग करते हैं। हर फैमिली हर बच्चों को अधिक से अधिक सोशल बनाती है। फैमिली में बहुत सारे डिफरेंट टाइप की मेंबर रहते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट होता रहता है और पड़ोसियों के साथ भी इंटरेक्ट होता रहता है, जिसके द्वारा बच्चों का मिक्सिंग क्वालिटी डेवलप होता है और बच्चों का बिहेवियर भी मॉडिफाई होता है और डिफरेंट कल्चर के बारे में भी बच्चे जानता है और मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। मेंटल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर, जैसे कि थिंकिंग हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया। फैमिली में पेरेंट्स के एफर्ट की वजह से बच्चों इजीली मदर टंग सीख जाते हैं।
फैमिली मॉरलिटी और स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। बच्चे ट्रूथ ऑनेस्टी की इम्पोर्टेंस समझ जाते हैं। ये सब ग्रैंड पेरेंट्स से सीखते हैं बच्चों। मोरल ट्रेनिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फैमिली। फैमिली फ्यूचर लर्निंग के लिए भी ग्राउंड सेट करता है और फंडामेंटल को क्लियर करता है। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पीयर ग्रुप। पीयर मतलब फ्रेंड्स। एक पीयर ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग मोर और लेस same age and status. It is a group of friends that a certain person will try to impress to get their bond, social status and interest. ये peer group एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिसमें सेम एज ग्रुप और स्टेटस भी होते हैं, लेस भी होते हैं और मोर भी होते हैं। ये एक फ्रेंड की तरह रहते हैं, एक ग्रुप की तरह रहता है जिसमें उसका बॉन्ड, सोशल स्टेटस और इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग होता है। इसका फंक्शन है, ये पीयर ग्रुप में सब जानते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करेंगे, एक ग्रुप में कैसे अच्छे से रहेंगे, कैसे ग्रुप स्ट्रॉन्ग करेंगे, कैसे इंटरेक्ट करेंगे ईच अदर के साथ। पीयर ग्रुप बिहेवियर मॉडिफाई भी करते हैं क्योंकि वो फ्रैंक और फ्री भी होते हैं। ये सेल्फ क्रिएटेड एनवायरनमेंट में हर एक इंडिविजुअल अच्छे से बिहेवियर के साथ रहते हैं। वी फीलिंग्स का मतलब सब इंडिविजुअल एक ही ग्रुप के बारे में सोचना, एक ही ग्रुप में है ये सोचना, सिक्योर फील करना, एक ग्रुप में मिल के रहना, ये सब को वी फीलिंग्स कहते हैं। पीयर ग्रुप हर इंडिविजुअल को फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी देते हैं एक दूसरे के साथ मिलने के लिए। They are able to learn together, they are able to play together, they are able to have better instruction with one another. ये सब कैरेक्टर ऑलराउंडर डेवलपमेंट या ग्रोथ में हेल्प करता है। पीयर ग्रुप सेल्फ डिपेंडेंट बारे में भी सोचते हैं। देन आता है द कम्युनिटी। द टर्म कम्युनिटी रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग टुगेदर इन एन एरिया हैविंग कॉमन वेज ऑफ वर्किंग एंड कॉमन आइडियाज to achieve. Community is an informal and active agency of education which carries lasting influence on the educational development of the individual. फर्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी में कम्युनिटी मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपुल जो है, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम एक कम्युनिटी में रहते हैं जो जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं जिसका वर्किंग और आइडिया कॉमन होता है। हम कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं और कम्युनिटी भी हमको इन्फ्लुएंस करता है। कम्युनिटी में हम बहुत सारे चीज़ें सीखते हैं और बहुत सारे एजुकेशन भी मिलते हैं। यह एक एक्टिव एजेंसी है जिस कम्युनिटी बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एजुकेशनल रोल ऑफ कम्युनिटी। इट प्रोवाइड्स एजुकेशनल फैसिलिटी टू चिल्ड्रेन थ्रू इंस्टीट्यूशन। मतलब द सोसाइटी एस्टेब्लिशेस द स्कूल्स, मेंटेन्स देम एंड ग्लोरिफाइज देम. It educates the children and enables them to stand on their own feet. ये सोसाइटी स्कूल एस्टेब्लिश करता है और उसको मेंटेन भी करता है और बच्चों को एजुकेट करता है और एक गोल को अचीव करने के लिए उसे फिट करता है और ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए भी ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट इट फॉर्मुलेट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। एम और ऑब्जेक्टिव्स को भी फॉर्मुलेट करता है, क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट नहीं है, क्या अप्रोप्रिएट है बच्चों के लिए, ये सब को सेटअप करता है कम्युनिटी। देन ये ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करता है। मॉरलिटी और स्पिरिचुअलिटी पावर को भी ये डेवलप करता है। एक काम और एक लेसन को करने के लिए ये सुपरवाइज करने का क्वालिटी को भी ये कम्युनिटी सिखाता है। नेक्स्ट आता है मास मीडिया। द मीडिया यूज्ड फॉर द masses टू कम्युनिकेट समथिंग दे आर कॉल्ड एज मास मीडिया। मतलब एक माध्यम है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए
एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, इससे कहते हैं mass media. They are sources of and news such as newspaper, magazines, radio, television, cinema and internet that reach and influence large number of people. मतलब ये न्यूज़पेपर भी होता है या फिर टेलीविज़न भी हो सकता है या फिर रेडियो भी हो सकता है, जिसमें हम दुनिया भर के इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं या फिर एजुकेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। बच्चों इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर के साथ ये प्लेटफॉर्म में, जैसे हो गया टीवी या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देन अदर एजेंसी में आता है स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, सोशल एजुकेशन सेंटर, बहुत कुछ है। स्पोर्ट्स में बच्चों को गेम खेलने को बहुत पसंद है या फिर एडल्ट्स को भी खेलने के लिए बहुत पसंद है। इसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट भी होता है। लाइब्रेरी में बहुत कुछ पेपर्स होते हैं, बहुत कुछ मैगजीन्स भी होते हैं, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है और एजुकेशन होता है। म्यूजियम में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। सोशल एजुकेशन सेंटर में हमें बहुत कुछ मिलने को मिलता है। सोशली हम कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं, कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं, इस बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। सो लास्ट हम देखेंगे कंक्लूजन के बारे में। इनफॉर्मल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ एन एक्सीडेंटल एंड पर्पजफुल वेज ऑफ कोलैबोरेटिंग ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन। मतलब ये एक एक्सीडेंटल एंड पर्पजफुल वे है जिसमें न्यू इन्फॉर्मेशन को कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमको मिलते हैं और ये इनफॉर्मल एजुकेशन में कोलैबोरेट होता है। इट कैन बी डिस्कशन बेस्ड, ये डिस्कशन बेस्ड भी हो सकता है, एंड फोकसेस ऑन ब्रिजिंग द गैप्स बिटवीन ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग एंड लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम। एक डिस्कशन बेस्ड प्रोसेस है और ये फोकस करता है जो गैप है हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग्स में और लाइफ में जो गैप है, ये ब्रिज की तरह काम करता है। सो दैट्स इट। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू ऑल।